हेलो चिल्ड्रन, लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में आपका फिर से स्वागत है। वेलकम इन रामगढ़ लॉकडाउन ई पाठशाला। बच्चों, आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उस टॉपिक को अंग्रेजी का बैकबोन कहा जाता है। बैकबोन बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ रहे हो, ये जनरली 5-6 से बच्चा पढ़ना शुरू करता है और अगर इसका कंसेप्ट आपका क्लास 10 तक नहीं हुआ तो आगे चल कर के भविष्य में कंपटीशन के लिए भी आप जो है फिट नहीं हो पाएंगे। इसलिए इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये चैप्टर है क्या? टेंस। हिंदी में इसको काल या समय कहते हैं। सबसे पहले व्हाट इज टेंस? टेंस है क्या? इन हिंदी क्रिया के करने में जो समय लगता है, जो क्रिया को परफॉर्म करने में, मतलब वॉट एवर द टाइम दैट इज टेकन टू परफॉर्म द एक्शन इज कॉल्ड टेंस। और उस आधार पे, उस टाइम के आधार पे टेंस के 3 पार्ट हुए: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। डिफरेंस क्या है? इन हिंदी किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में है, हो या हो रहे तो कन्फर्म है कि वो सेंटेंस प्रेजेंट में होगा। अंग्रेजी में अगर किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव या सब्जेक्ट के जस्ट बाद V1 या V5 हो, V5 का मतलब जिसमें एस या एस लगा होता है और V1 जो होता है ओरिजिनल फॉर्म होता है, तो वो जो है प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। उसी तरीके से पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हिंदी में पहचानने के लिए जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे या ई, ए, ए हो तो कन्फर्म है कि वो पास्ट टेंस होगा हिंदी में। इंग्लिश में पहचानने के लिए अगर किसी सेंटेंस में वाज, वेयर, डीड, हैड या V2 हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, तो वो जो है पास्ट टेंस कहलाएगा। फ्यूचर टेंस पहचानना एकदम आसान है। जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में गा, गे, गी, गा, गी, गे लगा रहे या अंग्रेजी में शैल या विल का प्रयोग हो, कन्फर्म हो, फ्यूचर टेंस होगा। अब उसके बाद आता है ईच एंड एवरी टेंस हैज 4 काइंड्स। बच्चों, इसके पहले भी टेंस कई शिक्षकों के द्वारा, बहुत सारे टीचर के द्वारा पढ़ाया गया है, लेकिन इसकी एक कंसेप्ट है जो मैं आप लोग के सामने बताना चाहूँगा। और इस पैटर्न को अगर फॉलो करते हो तो नेचुरली है कि बहुत अच्छी तरीके से टेंस को क्लियर कर लोगे। और टेंस क्लियर हो गया तो नेचुरली है कि आप वॉइस अच्छा बना सकते हैं, आप जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारी प्रोसेस है जो आप अंग्रेजी ग्रामर का जो मिस्ट्री है उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। अब देखिए प्रेजेंट, ये ईच एंड एवरी टेंस हैज 4 काइंड्स। प्रत्येक टेंस के 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और प्रत्येक टेंस के भी 4 भेद होते हैं, मतलब देयर आर 4 काइंड्स। ईच एंड एवरी टेंस हैज 4 काइंड्स। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट को डील करते हैं। प्रेजेंट में क्या है कि प्रेजेंट में 4। पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये पुराना है, अभी इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से जाना जाता है, पहले इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को या प्रेजेंट इंडेफिनिट को हिंदी में कैसे पहचानोगे? तो हिंदी के सेंटेंस में अगर ता हूँ, ता है, ता, ती, ते और लास्ट में है, हूँ, हो, रहे, तो कन्फर्म है कि वो कौन सा टेंस होगा? वो कन्फर्म है कि आपका, वो कन्फर्म है कि सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट कहलाएगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। इसी को अगर प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर अंग्रेजी में पहचानना हो, कोई सेंटेंस अंग्रेजी में दिया हो, कैसे पहचानोगे? तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद V1 या V5 होगा, वही V5 जिसके लास्ट में एस या ES होता है, और डू, डज सब्जेक्ट के आगे या पीछे, इज, एम, आर के बाद V3 हो, ताकि वो पैसिव फॉर्म होता है। अब यहाँ से देखेंगे कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसको हम 8 तरीके से, इसको एक सेंटेंस से 8 तरीके का सेंटेंस बनाया जा सकता है। कैसे? सब्जेक्ट प्लस V1 और V5। V1 और V5 का कंसेप्ट क्या है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर थर्ड पर्सन, तो उसके साथ V5 लगाएंगे, बाकी सभी के साथ जो है क्या करेंगे? V1 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इसी का निगेटिव जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के मुताबिक डू और डज लेंगे और मेन वर्ब को V1 में चेंज कर देंगे। डू, डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसको इंट्रोगेटिव में करेंगे तो डू, डज को सब्जेक्ट के पहले
सब्जेक्ट के पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, तब V1 और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से क्वेश्चन वर्ड जैसे विच, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस में रहे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन के वर्ड के बाद डू डज के बाद सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इससे रिलेटेड निगेटिव हो तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन वर्ड ही है लेकिन अगर हु वर्ड का इस्तेमाल हुआ है तो हु जिस सेंटेंस का होगा उसका सब्जेक्ट जो है नन होता है, तो उसका वर्ब V5 लिया जाता है। हु प्लस V5 प्लस ओ। अगर इससे रिलेटेड जैसे कौन कहता है तो हु सेड, कौन कहता है, कौन नहीं कहता है तो हु डज नॉट से। ठीक है, तो इस तरीके से इसको जो है हु को सेपरेट कर दिया गया है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है सुदर्शन इट्स अ मैंगो। सुदर्शन आम खाता है। सुदर्शन इट्स डज नॉट ईट अ मैंगो। सुदर्शन आम नहीं खाता है। डज सुदर्शन ईट अ मैंगो, क्या सुदर्शन आम खाता है। डज सुदर्शन नॉट ईट अ मैंगो, क्या सुदर्शन आम नहीं खाता है। वाई डज सुदर्शन ईट अ मैंगो, सुदर्शन आम क्यों खाता है। वाई डज सुदर्शन नॉट ईट अ मैंगो, सुदर्शन आम क्यों नहीं खाता है। हु ईट्स अ मैंगो, आम कौन खाता है। हु डज नॉट ईट अ मैंगो, आम कौन नहीं खाता है। उसी तरीके से इसका V1 फॉर्म जब लिखेंगे तो आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। आई डोंट टीच यू, आई डोंट टीच यू, आई डोंट टीच यू मतलब मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ। डू आई टीच यू, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। डू आई नॉट टीच यू, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ। उसी तरीके से वाई डू आई टीच यू, मैं तुम्हें क्यों पढ़ाता हूँ। वाई डू आई नॉट टीच यू, वाई डू आई नॉट टीच यू, मैं तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाता हूँ। उसके बाद हु टीचेज यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। हु डज नॉट टीच यू, तुमको कौन नहीं पढ़ाता है। ठीक है, हु टीचेज यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। हु डज नॉट टीच यू मतलब तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर फॉलो करेंगे, एक सेंटेंस से हम 8 सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो नेचुरली हमारा बेस स्ट्रांग होगा। चाहे वो हिंदी से इंग्लिश करना हो या इंग्लिश से हिंदी करना हो या इंग्लिश में अखबार में या किताब में कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए आसान होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तीनों एक ही टॉपिक का 3 नाम है, उसका हम लोग जिक्र करेंगे। थैंक यू बच्चों, एंजॉय इट।